मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है। तेजस्वी यादव ने हाल में ही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ये वही तेजस्वी यादव है जिनके पिता लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। आज हम आपको बिहार की कानून व्यवस्था के इतिहास की एक झलक दिखाएंगे, जहां जंगल राज से लेकर तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए घटी बड़ी आपराधिक घटनाओं तक कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार की सरकार वाकई में विफल हो रही है, जैसा कि तेजस्वी दावा कर रहे हैं। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने बिहार में सत्ता संभाली, लेकिन इस दौर को कई लोगों ने जंगल राज के नाम से याद किया। अपहरण, उद्योग, लूट, डकैती और दंगों की घटनाएं इस दौरान चरम पर थी। 1957 में बाथे नरसंहार, 1996 में भोजपुर नरसंहार और 2000 के दशक की शुरुआत में हुए अपराधों ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े किए। लेकिन बात सिर्फ लालू यादव की नहीं। जब 2015 में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब भी राज्य में अपराध की घटनाओं में कमी नहीं आई। हत्या, अपहरण और सामूहिक हिंसा की घटनाएं सुर्खियों में बनी रही। 2016 का गया रोड रेज केस, जिसमें जेडीयू के विधायक के बेटे ने एक युवक की हत्या कर दी थी, और 2017 का सृजन घोटाला, जिसमें करोड़ों की धोखाधड़ी सामने आई थी। ये घटनाएं भी तेजस्वी के कार्यकाल पर सवाल खड़े करती है। अपराधी के 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, 2 जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया, हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने का दावा किया। उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन इसके बावजूद हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने उनकी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव का ये बयान उनकी राजनीतिक का एक नया पहलू दिखाता है। एक तरफ वे अपने पिता के समय के जंगल राज के आरोपों से बचने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर वे नीतीश कुमार की सरकार पर हमला कर रहे हैं। सवाल ये कि राजनीतिक रणनीति क्या है, या फिर बिहार की जनता के लिए वास्तव में कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है। बिहार की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। तेजस्वी यादव का बयान उस पुरानी राजनीति की याद दिलाता है जिसे कभी खुद उनके पिता ने देखा था। सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता इस बार तेजस्वी की बातों पर यकीन करेगी, या फिर इसे सिर्फ एक राजनीतिक चाल मानकर नज़रअंदाज करेगी।